भिवंडी मनपा ने पेश किया 942 करोड़ 49 लाख का बजट। वर्ष के अंत में शेष 2 करोड़ 52 लाख 28 रुपये का बजट की होगी मंजूरी। नागरिकों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा प्रदान करने पर विशेष जोर। भिवंडी वर्ष 2023-24 के लिए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का संशोधित बजट 796 करोड़ 35 लाख 17 हज़ार है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनपा की प्रारंभिक शेष राशि 161 करोड़ 97 लाख 93 हज़ार और पारंपरिक शेष सहित कुल आय 942 करोड़ 49 लाख छपने की उम्मीद है। इस वर्ष के अंत में 2 करोड़ 52 लाख 28 हज़ार का बजट मुख्य लेखा वित्त अधिकारी किरण तायड़े ने मनपा प्रशासक व आयुक्त अजय वैद को प्रस्तुत किया, जिसके लिए महानगर पालिका में तीसरी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में मनपा प्रशासक अजय वैद की अध्यक्षता में एक विशेष बजट बैठक आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संजय हिरवड़े, विठल ढाके, उपायुक्त मुख्यालय दीपक जिंजाड़, उपायुक्त प्रणाली गोंगे, मुख्य लेखा परीक्षक मयूर हिंगाने, शहर अभियंता सुरेश भट्ट, अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे। जहां बजट प्रशासनिक समिति के सदस्यों के बीच बजट पर चर्चा की गई और बजट को मंजूरी दी गई। मंजूरी देने के बाद मनपा आयुक्त एवं प्रशासक अजय वैद ने पत्रकारों से बातचीत कर उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष बजट में कोई कर वृद्धि नहीं की गई है। मनपा आयुक्त ने वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट कार्यों की समीक्षा की। भिवंडी शहर के आसपास के इलाके में आग लगने से प्रभावित होने के मद्देनज़र अग्निशमन विभाग के लिए 3 नई अग्निशमन बाइक, 2 मिनी फायर इंजन, टेंडर उपकरण खरीदे गए। इसके अलावा जलदाय विभाग के लिए 4 टैंकर खरीदे गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 जेसीबी बनाई गई। राष्ट्रीय नागरिक आरोग्य अभियान के तहत अस्पताल भाजपा भवन का निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि 4 नगरीय आरोग्य केंद्र का निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ ही दिव्यांग लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 65 लाभार्थियों को प्रति वर्ष 20,000 रुपये का निर्वाह भत्ता दिया गया और 10 लाभार्थियों को व्यवसाय वित्त पोषित छात्रों के लिए 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति छात्रवृत्ति दी गई है। 3 लाभार्थियों को 25,000 रुपये की शैक्षिक सामग्री और उपकरण गतिविधियों प्रदान किया गई। सहायक उपकरणों की खरीद के लिए 2 लाभार्थियों को व प्रत्येक को 25,000 रुपये वित्तीय वर्ष 2024-25 के इस बजट में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से रखी गई हैं। सीवेज परियोजना के लिए 4 एसटीपी संयंत्र में से 1 चालू है और शेष 3 को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। शहर के अजय नगर शमशान घाट में एक गैस चैनल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मनपा का 50 बिस्तरों वाला भाजपा क्लिनिक शुरू करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार से 3 करोड़ का अनुदान मिला है। संपत्ति आय बढ़ाने के लिए सभी संपत्तियों का GIS मैपिंग सर्वे किया जाएगा। इससे मुख्य उद्देश्य सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण कर उन संपत्तियों पर बेहतर कर लगाना और महानगर पालिका के राजस्व आय में वृद्धि करना है। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के तहत 7 करोड़ और शहर विकास के लिए मनपा के हिस्से में 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में मूलभूत सुविधाओं और महाराष्ट्र स्वर्ण नगरोत्थान अभियान के तहत शहर में कुल 20 किलोमीटर लंबाई की 82 सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। मनपा स्कूल भवनों में सुदृढ़ीकरण और
बेंच उपलब्ध कराने के लिए 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 1800 बेंच उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस वर्ष स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे के जीर्णोद्धार कार्य को पूरा करने के लिए सरकार से 15 करोड़ रुपए का अनुरोध किया गया है और कार्य प्रगति पर है। एकीकृत जल आपूर्ति योजना चरण संख्या 1A योजना के तहत निर्मित 16 पानी टंकियों में से 2 टंकियां उपयोग में हैं और जल्द ही शहर में पानी की आपूर्ति को सुचारू करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और 5 टंकियों का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में भाजपा अस्पताल में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में बिजली उत्पन्न करना और पर्यावरण के अनुकूल बिजली बनाना। केंद्र सरकार प्रायोजित अमृत 2.0 अभियान के तहत जल पूर्ति परियोजना के लिए महानगर पालिका के हिस्से के 100 MLT पानी के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना की स्थापना और 5 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और 5 स्थानों पर मुतारी के निर्माण और 3133 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी देने की बात कही गई है। शहर के 3 बेघर निवास केंद्रों के रख रखाव और मरम्मत के लिए 60-40 लाख का प्रावधान किया गया है। अग्निशमन विभाग के लिए 32 मीटर तक हाई राइज फायर टावर स्काई लिफ्ट की खरीद के लिए शासन ने 14 करोड़ 8 लाख रुपए का अनुरोध किया गया है। शासन ने इस बजट के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। शहर के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। इनके माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। मनपा आयुक्त अजय बैद ने सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहर विकास में नागरिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। यदि नागरिक समय पर अपना कर अदा करें तो नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। यदि अनधिकृत निर्माण के बिना निर्माण किया जाए तो विकास निधि बेहतर ढंग से जमा होगी। इस अवसर पर मनपा आयुक्त ने विश्वास जताया कि महानगर पालिका की आय को विभिन्न तरीकों से बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए सभी नागरिकों का सहयोग मिलना चाहिए। प्रशासक अजय बैद ने बताया कि महानगर पालिका ने अर्थ संकल्प के माध्यम से शहर के नागरिकों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और विभिन्न नई विकास परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास किया है। आप देख रहे थे पोल खोल नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।